तो क्या हाल चाल है बाबू लोग। आज हम लोग वापस से करेंगे वही लीनियर इक्वेशन वाला जितना भी हम लोग टॉपिक कवर कर रहे थे उसी को आज हम लोग वापस से यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर हम तुमको इसके पहले वाले जो वीडियो में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन दो मेथड के बारे में बता दिए थे, जिसमें एलिमिनेशन का हम बोल रहे थे कि बाबू देखो जरा स्पेलिंग सही है कि नहीं। तो आज हम एलिमिनेशन का स्पेलिंग तो नहीं लेकिन सब्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग बराबर सीख कर रहे हैं। खैर उसको देखना। बाकी इसमें बता रहे थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था और एलिमिनेशन मेथड कैसे करते थे, दोनों हम समझा चुके हैं। तो अगर तुमको देखने का हो इच्छा कि कैसे उसको करना होता है तो इधर किधर में तुम्हारा वो वीडियो भी आ जाएगा, उसको जा करके एकदम अच्छे से समझ करके देख लो कि कैसे उसको बनाना है, कैसे उसको समझना है, किस टाइप से सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से, एलिमिनेशन के हेल्प से तुम एक्स और वाई का वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि बाबू वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर तुमको आता है ना तो मतलब तुम समझ लो कि तुमको 90% चीज़ लीनियर इक्वेशन का आता है। उसमें बिल्कुल हम बेसिक से बताएं, तो चाहो तो अगर देखना चाहो तो देख सकते हो। कॉन्सेप्ट हब करके ना सर्च करोगे तो तुमको मिल जाएगा लीनियर पेयर, लीनियर इक्वेशन बेसिक करके सर्च करोगे कॉन्सेप्ट हब तो तुमको मिल जाएगा। उसमें बिल्कुल एकदम आसान से आसान तरीका जो हो सकता है उसके थ्रू तुमको बता दिया गया है। और बाकी जो प्लेलिस्ट वगैरह इसके पहले वाला चैप्टर अगर चाहो तो पॉलिनोमियल वगैरह देखना चाहो तो देखो, नहीं कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या ही बोल सकते हो। यहाँ पर मेन जो है तुम्हारा कि ये अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ से एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है उसको यहाँ पर बनाया जाएगा। सीधा बात है कि एनसीईआरटी बाबू लीनियर इक्वेशन के चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाकी जो तुम्हारा आर एस अग्रवाल है वो भी इसमें कवर करेंगे। आर एस अग्रवाल का कुछ एकदम बेस्ट बेस्ट क्वेश्चन सब उठाएंगे, सारा क्वेश्चन नहीं उठाएंगे क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें कवर है। पॉलिनोमियल के केस में नहीं था कवर तो इसीलिए उसमें से बनवाए थे, लेकिन इसमें कवर है जो जो तो नहीं करवाएंगे। ठीक है, मतलब अब तो यार जितना बेसिक बता दे रहे हैं उसको तो तुम घर में प्रैक्टिस कर सकते हो ना। ठीक है, तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। अब तुमको हम बताएंगे कि ये जो जितने भी तुम्हारे इक्वेशंस दिए गए हैं तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से, सब्स्टिट्यूशन मेथड के हेल्प से कैसे उसको तुम सॉल्व कर सकता है। देखो बाबू ध्यान से देखो, दोनों जो भी हो सकते हो, जो भी देख रहे हो एकदम फोकस यहाँ पे लगा दो। और अगर तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी है कि भैया ये जो सवाल हम देख रहे हैं ये हम एक बार खुद से बनाना चाहेंगे तो नेक योर पूछ पूछ बाबू, फटाफट बनाना एकदम स्टार्ट करिए। अगर आपसे बन जाता है सवाल बहुत अच्छा बात है, बार बार हम बोलें कि सवाल बनाने से आपका दिमाग खुलेगा। और अगर नहीं बनता है कोई बात नहीं, अभी हम बताने ही वाले हैं। तो इतना देर में अगर तुम पॉज करके देखना चाहो, ट्राई करना चाहो, करिए ट्राई, बहुत अच्छी बात, करना चाहिए। और हो गया है तुम्हारा ट्राई तो हम बताना स्टार्ट करते हैं। देखते जाना, समझते जाना कि तुम जैसे बनाए हो हम जैसे बना रहे हैं क्या सही है। देखो बाबू, तो पहला तुम्हारा यहाँ पर क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो हम क्या बोले थे, सबसे पहले तो क्या करना है, ये जो तुम्हारा s माइनस टी इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुमको वैल्यू। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, या तो s के टर्म्स में या तो t के टर्म में, किसी एक के टर्म, टर्म मतलब या तो s का वैल्यू निकाल लेंगे इस इक्वेशन से या तो t का वैल्यू निकाल लेंगे, किसी एक का वैल्यू निकालना पड़ेगा। समझ गए, तभी तो सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो हम मानते हैं चलो कि तुम किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि हम जो यहाँ निकाल रहे हैं उसी का वैल्यू तुमको निकालना है। हम मान लें एस का निकालें, तुम टी का निकालो। मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है तो हम एस से निकाल रहे, किसी का नाम बाबू टी से स्टार्ट होता हो, कि जिसका भी टी से स्टार्ट होता है नीचे बताना बाबू, है ना। तो मेरा एस से स्टार्ट होता है तो एस से निकालते हैं। ठीक है, तो एस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल इस माइनस टी को क्या करेंगे उधर भेज देंगे तो ये 3 प्लस टी हो जाएगा। ये भी चीज़ जो है ना कि क्यों इसको उधर भेजते हैं, क्यों उधर जा करके ये प्लस हो जाता है, एकदम बेसिक टू बेसिक समझा है। उसको अगर तुम देख लोगे ना बाबू, एकदम दिमाग जिसको बोलते हैं ना ऐसे क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, तो एस इक्वल टू 3 प्लस में टी हो गया। अब जैसे कि एस का वैल्यू यहाँ से हमको मिल गया, अब इसको हम क्या करेंगे, इस वाले, ये पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया, इस दूसरे वाले इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसीलिए इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है बाबू, अब देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस जगह पर ध्यान से देखना। तो एस के जगह पे क्या करना है, 3 प्लस टी पुट कर देना है। तो एस के जगह पे 3 प्लस में टी पुट कर देंगे। अरे यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये जो तुम्हारा एस है इस जगह पे हम क्या कर दिए, 3 प्लस टी पुट कर दिए। नीचे हमको 3 दिया हुआ है, उसके बाद क्या यहाँ पर है, टी बाय में 2 इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है। बोल बात समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मेरे पास 3t और इधर 3 हमको दिया हुआ है, t/2 और 6 दिया हुआ है। ठीक है, इतना दिया हुआ है, हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अरे जैसे तुम्हारा सिंपल फ्रैक्शन होता था, फ्रैक्शन याद आ रहा है, फ्रैक्शन जो होता था उसमें तुम क्या करते थे, सिंपल लेते थे और उसको जा करके सॉल्व कर देते थे। अरे याद आ रहा है कि नहीं, रुको हम एक बार डस्टर ला करके तुमको समझाते हैं। जैसे कि तुम्हारा क्या रहता था, यहाँ पर 3 प्लस में, मान लो कि कोई भी यहाँ पे फ्रैक्शन एग्जाम्पल के तौर पर बोल रहे हैं, 1/2 प्लस में 3/3,
या फिर 3/4, ठीक है, ये दिया रहता था तो एलसीएम लेते थे ना इसका एलसीएम 4 आ जाता था, ठीक है। तो उसी तरीके से, या फिर यहाँ पे मान लो 3 रहेगा, या फिर यहाँ पे मान लो 5 रहेगा, तो 5 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा, है ना। तो बस वही चीज़ तुमको बोल रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम लोगे ना बाबू नीचे, तो जैसे ही एलसीएम लोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अरे 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा। अब 3 का जो यहाँ पे है इसको इधर मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3 का प्लस टी, इसका मल्टीप्लाई 2 से, और प्लस 3 इंटू में टी 3t हो जाएगा, इज इक्वल टू 6, ठीक है, समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पर देखो ध्यान से, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 3 प्लस टी, 2 3 को इससे मल्टीप्लाई और फिर इधर टी से भी मल्टीप्लाई, यानी यहाँ पर कहीं 6 प्लस टी तो नहीं हो जाएगा बाबू, 6 प्लस 2t, ठीक है, 6 प्लस में 2t हो जाएगा। बोल बात समझ में आ रहा है। अरे इसको इससे मल्टीप्लाई फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 6 प्लस में 2t आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 3 प्लस में प्लस 3t डिवाइड बाई में 6 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है। ये t है और ये प्लस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इस 6 को यहाँ पर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या हो जाता था, मल्टीप्लाई। ये भी चीज़ समझा है, एक बार उसको देखना, बहुत काम का चीज़ बताए थे बाबू उसमें। तो ये क्या हो जाएगा, 6 प्लस में 2t प्लस में 3t, और ये हो जाएगा बाबू तुम्हारा 36। बोलो बात समझ में आ रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, एकदम हल्का चीज़ है यहाँ तक। अब उसके बाद में देखो ये 2t और ये 3t जो दिया हुआ है इसको मिला करके ये 5t हो जाएगा। बोलो 5t हो जाएगा। अब ये जो 6 है इसको उधर माइनस में भेज देंगे, तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस में 6, यानी कि 5t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30, यानी कि t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 बाई में 5, और 5 के टेबल में 6 बार में चला जाएगा, यानी कि कहीं ना कहीं तुम्हारा t इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। बोलो t इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। अब बस इस जगह पे t के जगह पे 6 का वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे ही टी के जगह पे 6 का वैल्यू पुट करेंगे तो 3 प्लस में 6 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। अरे इस टी के जगह पर 6 पुट कर दिए, इस जगह पे हमको टी का वैल्यू 6 दिया हुआ था, बस इस 6 को इस टी के जगह पे पुट कर दिए तो 3 प्लस 6 9 हो गया, यानी कि हमको दोनों का वैल्यू आ गया, हमको एस का वैल्यू भी आ गया 9 और टी का वैल्यू भी आ गया 6। बोलो बात समझ में आया, यहाँ तक समझे बात को, क्या क्या हम बताएं तुमको। सिंपल सा खेल है बाबू, सिंपल जो छोटा सा इक्वेशन जिसको तुम तोड़ सकते हो, मतलब वहाँ से एस या टी का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि तुम एस का ही निकालोगे, टी का भी निकाल सकते हो, क्योंकि अब हमको मन किया, मेरा नाम एस से स्टार्ट होता है तो मैथ्स निकाल दिए, किसी का टी से स्टार्ट होता है तो टी निकालो, समझ गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि यही निकालना है स्पेसिफिक, मैथ्स बाबू कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारे पास तलवार धनुष दे दिया गया है, चलाइए जहाँ चला सकते हो, खुला मैदान है बाबू। चलिए ये हो गया आपका। अब उसके बाद क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ तक में आप समझ गए। अब नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखते चलो बाबू क्या क्या है तुम्हारा। अब देखो उसके बाद क्या है, अब है तुम्हारा 3x माइनस में y इज इक्वल टू 3। अब देखो, अब या तो तुम इसके टर्म में इसका वैल्यू निकाल लो, या तो इसके टर्म में इसका वैल्यू निकाल लो। जैसे किसके टर्म में, मान लो कि हमको y का वैल्यू निकालना है तो मैं x का भी निकाल सकते हो, हम y का निकाल रहे हैं क्योंकि y मेरे लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, मतलब आसान लग रहा है तो वो निकाल लेते हैं। तो सिंपल y को उधर भेज देंगे, 3 को इधर ले आएंगे, तो 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू y हो जाएगा। अरे ये माइनस y उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये प्लस 3 इधर आएगा -3 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, ये वाला पार्ट इधर आएगा माइनस हो जाएगा। अगर कन्फ्यूजन हो रहा है बार बार तो हम यहाँ पे शॉर्ट में बता दे रहे हैं, लेकिन उसको भाई तुम देख लो, तुमको क्लियर हो जाएगा कि क्यों ये प्लस माइनस का क्या चक्कर चल रहा है। तो देख लो, इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, उसको अभी के लिए काम चलाओ, लाइक हो जाएगा तुम्हारा कि माइनस जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, प्लस जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, इंटू जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, और डिवाइड जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये बस अभी काम चलाओ हो गया बाबू, लेकिन इसका अगर बेसिक समझना है तो फिर वो देखिए समझ गए। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, बस ये तुम्हारा 3x माइनस में 3 आ गया। अब इसमें क्या करेंगे, बस इस हर जगह जहाँ जहाँ y है उस पर सब्सटीट्यूट कर देंगे, इसी पे मत सब्सटीट्यूट कर देना बाबू, है ना, ये गलती नहीं करना है। यहाँ से पता चला कि भैया तुम यहाँ से ही t का वैल्यू निकाले थे उसी में पुट कर दी, या फिर यहाँ पर तुम y का वैल्यू निकाले इसी इक्वेशन में कर दी, नहीं, इक्वेशन 1 में पुट नहीं करना है कभी भी, कहाँ करना है इक्वेशन 2 में। ये भी गलती बहुत कोई करता है कि भैया यहाँ से निकाले और इसी इक्वेशन में वापस पुट कर दिए, क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होने वाला। दूसरा इक्वेशन में पुट करोगे तो दूसरा इक्वेशन में करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर 9x माइनस में 3y है इक्वल टू 9 है, या फिर यहाँ पर लिख भी सकता है पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द
वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेगा, देखो इस जगह पर तुमको सिंपल जो भी तुम्हारा 9 है एक्स ही रहेगा, -3 इंटू में 3x माइनस में 3 इज इक्वल टू 9। 9x का तो 9x रहेगा, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 3 या 9x, और 3 माइनस यहाँ पे -3 इंटू में -3 तो +9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? देखो बाबू, अब ये जो ध्यान से देखते रहना, ये 3x माइनस में 3 चल रहा है, सारा चीज़ सही है। ये 9x, ये -9x, ये उधर चला जाएगा, तो कहीं ना कहीं बाबू तुम्हारा x इक्वल टू 0 आ जाएगा। तुम देख पा रहा है? x इक्वल टू 0 आ जाएगा, तुम देख पा रहा है? बोलो तुमको बात समझ में आ रहा है? सिंपल सा चीज़ है बाबू, देख लो ध्यान से। क्या तुमको बात समझ में आ पा रहा है कि 9x माइनस प्लस 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 0 हो जाएगा? अरे यहाँ तो तुम्हारा x भी कट जा रहा है जी। एक चीज़ और देखो यहाँ पे, ये जो तुम्हारा 9x और 9x है, ये तो दोनों ही का दोनों कट जाएगा, और इधर 9 भी कट जाएगा, तो दोनों ही 0 आ गया। सोचो बाबू, समझ रहे हो? कुछ तो लग रहा है गड़बड़ है। 9 माइनस में 3y है, 9x माइनस में 3y। अगर ये सवाल है तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है क्या बाबू? x हैगा, y उधर से उधर चला गया, 3x माइनस में 3, तो गड़बड़ हो गया बाबू। x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू, x का वैल्यू 9x यहाँ पर दिया हुआ है, -9 दिया हुआ है, 9 इक्वल टू 9 दिया हुआ है। अगर ये 9x और -9x कट गया और 9 उधर चला गया तो 0 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू तो निकल ही नहीं सकता बाबू। मतलब इस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ हम क्या गलत कर दिए हैं क्या? लग रहा है माइनस प्लस में कहीं कुछ गलत किया है। कोई बात नहीं, रुक जाओ। मान लो कि अगर माइनस प्लस में गलत है, तो अगर एक बार इसको प्लस लेकर के देखते हैं, तो 9x माइनस की जगह +3y इज इक्वल्स टू 9 है। ठीक है, 9x प्लस 3 इंटू में 3x माइनस में 3, ठीक है, इक्वल टू 9। तो ये कितना हो जाएगा? 9x प्लस में 3 3 या 9x माइनस में 9 इक्वल टू 9 हो गया। 9 9 कितना हो गया बाबू? 18x हो जाएगा, और इधर वो चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 18, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 1। बोलो बात समझ में आया? याद नहीं दिख रहा होगा, रुको उसको थोड़ा ऊपर लिख दे रहा है। बात को समझे तुम? यहाँ पर बस प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस दे दिया गलती से, यहाँ प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे ही प्लस होगा तो ये कितना आ जाएगा? 9 9 कितना हो गया? 18x, 18x हो गया। और ये जो तुम्हारा है -9 उधर चला जाएगा तो +9, तो 9 + 9 ये भी 18 हो गया, यानी x इक्वल टू 18 बाय में 18, यानी 18 से 18 कट गया 1, यानी x इक्वल टू कितना आ गया? 1। अब इस x इक्वल टू 1 को इसमें पुट करोगे तो 3 - 3 कितना हो जाएगा? 0। अरे 1 यहाँ मान लो कि पुट कर दिए, तो ये 3 इंटू में 1 हो जाएगा, -3, तो यानी 3 इंटू में 3 माइनस में 3 0, यानी कि y का वैल्यू कितना आ गया? 0। x का वैल्यू कितना आ गया? 1। बोलो बात समझ में आया? यहाँ नहीं, यहाँ अरे कंफ्यूज मत करो, बस यहाँ पे ये था कि यहाँ पे माइनस के जगह प्लस हो, बस इतना ही गलती था। इसी वजह से मेरा वहाँ पर क्या हो रहा था, दोनों कट जा रहा था। ठीक है, समझ गए? बस इतना ही दिक्कत था इसमें। तो यहाँ पर तुम्हारा x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू आ जाएगा 1, y का वैल्यू आ जाएगा 0। तो ये भी आ गया मेरा। चलो ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है बाबू? देखो जरा, सवाल देख करके डर लग रहा होगा थोड़ा सा। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, इसीलिए पीजिए माउंटेन ड्यू। डर की आगे नहीं बोलूँगा मैं। ठीक है बाबू, देखो आगे, देखो आगे इसमें क्या दिया हुआ है? 0.2x दिया हुआ है। अभी देखिए बाबू, 0 पॉइंट में 2x प्लस में 0 पॉइंट में 3y इज इक्वल्स टू 1.3, ये दे दिया है। अब अगर इसको मान लो कि हम चेंज कर देते हैं इस पे, 2 बाय में 10x प्लस 3 बाय में 10y प्लस 1.3 बाय में 10, तो देखो ये जितना भी 10 है, ये 10 10 सब कट जाएगा। बोलो बाबू, 10 10 सब कट जाएगा? हाँ कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाने दो इसको। ये वाला कट गया पूरी तरह से, ठीक है, ये कट गया। अब जैसे ही ये कट गया, यानी कि हमको एक इक्वेशन ये मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन क्या मिल जाएगा? दूसरा है, मान के चलो तुम्हारा कितना, 0.4x प्लस में 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ये दे दिया है। अब इसमें क्या करेंगे? वापस से 4/10x प्लस में 5 है ना, ये 5/10y, ये यहाँ पर 5 है, ठीक है, 5/10y, और यहाँ पर 23 इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 23/10। बोलो बात समझ में आ रहा है?
अरे पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आता है कि, अरे भैया यहाँ बताओ, मान लो कि 0.3 है तो पॉइंट जैसे ही हटता है नीचे 10 आ जाता है। अरे पॉइंट हटता है तो 10 आता है कि नहीं, ये पता है कि नहीं कि जितना जीरो है उतना ही डिजिट के बाद पॉइंट लगता है। ये बात पता है कि नहीं बाबू? अरे इतना जानते हो या नहीं जानते हो? जानना चाहिए बाबू, इतना बहुत सिंपल सा चीज़ है। ठीक है, अब इतना हो गया तुम्हारा 10 10 10 सब में कट गया। क्यों कट गया? क्योंकि देखो इसका एलसीएम लोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखो 10 अगर मान लो ऐसे ऐसे ही रहता तो 10 का एलसीएम तो 10 ही आ जाता और 2x प्लस में 3y हो जाता और इक्वल टू 13 हो जाता और 10 हो जाता, तो 10 से 10 ऐसे भी कट जाता। समझ गया? तो हम डायरेक्ट काट दिए, नीचे जहाँ सेम है तो तुरंत काट सकते हो, इक्वल टू के नीचे जितना भी सेम है तुरंत काट सकते हो, तो काट दो बाबू, तुरंत काट दो, एकदम ऐसे खट खट काटते चले हो। ठीक है, तो इतना हो गया। अब यहाँ पर भी ये वाला से ये वाला और ये वाला सब कट गया, तीनों का तीनों। अब क्या बचेगा, 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू 23। बोलो, यानी ये एक इक्वेशन आ गया और यहाँ पर एक 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 30, ये दूसरा इक्वेशन आ गया। ठीक है, तो अब इसके टर्म्स में इसका वैल्यू निकाल करके डायरेक्ट पुट कर देंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर मान के चलो कि तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 2x प्लस में 3y इक्वल टू 13 है, तो अगर हम x के टर्म्स में निकाले तो हो जाएगा 2 इंटू में x दिया हुआ है, ये 3y उधर चला जाएगा तो 13 माइनस में क्या हो जाएगा, 13 माइनस में 3y, 13 माइनस में 3y हो जाएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, x है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 यहाँ से मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 13 माइनस में 3y डिवाइड बाय में 2 हो जाएगा, यानी x इक्वल टू 13 माइनस 3y डिवाइड बाय में 2 हो गया। ठीक है, अब इस वाले वैल्यू को क्या करेंगे, इस जगह पे x के जगह पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो सब्सटीट्यूट करके देखते हैं, तो यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जो भी तुम्हारा 4x प्लस 5y इक्वल टू 23 दिया हुआ है, तो बस x के जगह पे बस इसका वैल्यू को पुट कर देना है। जैसे ही x के जगह पे पुट करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, x के जगह पे देखो, x के जगह पे तुमको ये वाला वैल्यू पुट करना है। हाँ, बड़ा वैल्यू आया है लेकिन इसको पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, 13 माइनस में 3y डिवाइडेड बाय में तुम्हारा क्या आ गया, 2 आ गया। अब उसके बाद क्या करेगा, इसको प्लस तुम्हारा हो जाएगा, प्लस यहाँ पर x के जगह पे पुट कर दिया और ये हो जाएगा यहाँ पर प्लस 5y। ठीक है, और इक्वल टू कितना दे दिया है, 13 दे दिया है। बोलो बात समझ में आ रहा है? सॉरी 23 है, 13 नहीं है 23 है, ये दे दिया है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये जो तुम्हारा 2 है और ये 4 है, ये तो कट जाएगा बाबू। अरे मल्टीप्लीकेशन में ये दिया हुआ है तो ये दोनों तो कट जाना चाहिए, एकदम कट जाना चाहिए। तो ये और ये वाला तो कट जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब जैसे ये 2 हो गया, यानी कि 2 को मल्टीप्लाई कर दोगे 13 माइनस में 3y प्लस में 5y इज इक्वल टू 23 से, तो यानी ये दोनों को जब मल्टीप्लाई, इसको इसके अंदर दोनों में मल्टीप्लाई करना होगा, तो इसमें आ जाएगा एक 26 और दूसरा में क्या आ जाएगा 6y और तीसरा क्या हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 23। बोलो बात समझ में आ रहा है, 5y इज इक्वल टू 23 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तुम्हारा 6y में से y चला गया तो बाबू माइनस वाई आ गया, माइनस वाई आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 26 माइनस वाई इज इक्वल टू 23। अब इस y को उधर भेज देंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 26 माइनस में 23 हो जाएगा और y उधर चला जाएगा, यानी y इज इक्वल टू कितना हो गया 3 हो गया। y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। बोलो y इक्वल टू 3 दिख रहा है कि नहीं, y इक्वल टू कितना हो गया 3। यहाँ पर तुम्हारा y इक्वल टू कितना आ गया 3 आ गया। अब y इक्वल टू जैसे ही 3 आया तो इस वाले इक्वेशन पे हमको क्या करना है, y के जगह पे 3 पुट कर देना है, y के जगह पे 3 पुट कर देना है इस वाले इक्वेशन पे। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, x इक्वल टू 13 माइनस में 3y डिवाइड बाई में 2। अब y के जगह पे क्या कर रहे हैं, y के जगह पे 3 पुट कर दे रहे हैं, तो इसके जगह पे अगर हम लोग मान लो 3 पुट कर देते हैं तो 3 जैसे ही पुट करेंगे तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, तो 13 माइनस में 39/2 हो जाएगा। ठीक है, 13 माइनस में 39/2 हो जाएगा। अब जैसे ही 13 माइनस में 39 करेंगे तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 26, 26 डिवाइड बाई में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, माइनस कितना -13, यानी कि x का वैल्यू हमको कितना आ गया -13 और y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू 3, यानी x का वैल्यू -13 और y का वैल्यू कितना आ गया 3। ठीक है, बस ये हो जाएगा आंसर मेरा। देख लो बाबू, एकदम साफ साफ चीज़ है, कोई इसमें गड़बड़ घोटाला है नहीं। बस यहाँ पर इसको बस 10 के टर्म्स में तोड़ना था, कट जाता बस। अब उसके बाद क्या करिए, x का वैल्यू निकालिए, तो ये उधर चला जाएगा तो 3y हो गया, फिर x के टर्म्स में 2 से डिवाइड कर दिए। अब जो ये मेरा वैल्यू आया उसको इक्वेशन नंबर 2 पे पुट कर दिए। जैसे ही इक्वेशन नंबर 2 पे पुट किए तो मेरा कितना, अच्छा यहाँ 9x था, सॉरी सॉरी सॉरी, देखो देखो बहुत बड़ा गलती हो गया बाबू, हम 4x लेकर के बना दिए हैं, यहाँ पर गलत हो गया है एक चीज़, देख पा रहे हो। घबरा गए क्या बाबू, मजाक कर रहे हैं, कोई गलती नहीं हुआ है।
एकदम साफ साफ तरीके से काटे हैं, गलती का गुंजाइश ही नहीं है बाबू, एकदम सही बना है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर दिए, 23 आ गया, 23 को इधर भेज दिए माइनस में, और माइनस वाई को उधर भेज दिए तो प्लस वाई हो गया। ठीक है, ये माइनस प्लस कैसे क्या हो रहा है ये तो अभी तो यहाँ देख करके तुम काम चल जा रहा है, लेकिन इसको बेसिक जिसको नहीं पता है वो दिक्कत हो जाएगा फिर उसको। तो बेसिक अगर जानना है तो उसको एक बार देखो जा करके कैसे उसको बताए हम अच्छा से। ठीक है, तो ये तो अभी इसमें 3 सवाल है, बाकी इसमें और तुम्हारा क्या बचा, इसका पहला वाला सवाल भी हम उसमें ही कवर कर दिए थे कि वो x प्लस वाई इक्वल टू 14 वाला, उसमें ही कवर कर दिए थे। तो वो पहला उसी में हो गया, ये तो दूसरा तीसरा और चौथा सवाल है, और 2 सवाल बचता है तो वो अगला वाला में कवर कर देंगे, और क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी में आ जाएगा। और बाकी फिर तुम्हारा 3 में तो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ है, तो एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.2 ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा बाबू। ठीक है, तो बाकी चैप्टर 1 का भी जो प्लेलिस्ट वगैरह जो है उसको भी देख करके तुम कंप्लीट करो, उसमें पॉलिनोमियल्स को और अच्छे से समझाया गया बाबू, एकदम मज़ेदार तरीका से, तो उसको देखो अच्छा से। बाकी तो बाबू तुम लोग तेज लड़का है, अच्छा से समझता है, सब पढ़ता लिखता है। ठीक है, देखो